स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, डायबिटीज़ मेलिटस का इलाज। जी। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, एक लेख है और एक काफ़ी अच्छी इमेज भी है। हाँ, देखी मैंने। तो ये स्रोत हमें बताते हैं कि डायबिटीज़ के इलाज के लिए क्या-क्या तरीके हैं और ख़ास तौर पर जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो शरीर में मतलब कैसे और कहाँ असर दिखाती हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो आज के इस चर्चा का हमारा मकसद यही है कि डायबिटीज के अलग-अलग प्रकारों को समझें और ये दवाएं शरीर के किन हिस्सों पर काम करके ब्लड शुगर कंट्रोल करती हैं ये जानें। हाँ, एक तरह से पूरी पहेली को जोड़ना है। बिल्कुल। चलिए इस जानकारी को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी तरह के डायबिटीज की बात करें तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो लगभग सभी मरीजों पर लागू होती हैं। हाँ, वो तो नींव है इलाज की। सही कहा। जैसे अपने खान-पान में बदलाव करना, सोच समझकर, नियमित एक्सरसाइज करना, बिल्कुल। ब्लड ग्लूकोज लेवल पर लगातार नजर रखना और हाँ, जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनसे बचना या उन्हें संभालना। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, तो ये कॉमन है सबके लिए। लेकिन आपने कहा नींव है, तो इसके ऊपर का इलाज? हाँ, वो फिर अलग हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज एक बीमारी नहीं है। इलाज इस पर निर्भर करता है कि मरीज को कौन सा टाइप है। टाइप मतलब टाइप 1 है, टाइप 2 है, या फिर वो जो प्रेगनेंसी में होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज। अच्छा, हर टाइप की वजह अलग, शरीर पे असर अलग, तो इलाज भी अलग। समझ गई। तो फिर टाइप 1 से शुरू करते हैं, उसमें क्या खास है? टाइप 1 डायबिटीज में कहानी थोड़ी अलग है। इसमें क्या होता है कि शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही गलती से पैंक्रियाज पर हमला कर देता है। अपने ही शरीर पर? जी। और पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं, बीटा सेल्स, उन्हें नष्ट कर देता है। ओहो। नतीजा, शरीर जरूरत के हिसाब से इंसुलिन बना ही नहीं पाता या बिल्कुल बंद कर देता है बनाना। और इंसुलिन तो जरूरी है शुगर कंट्रोल के लिए। बहुत जरूरी है। वो हार्मोन है जो खून से शुगर को कोशिकाओं के अंदर भेजता है ताकि एनर्जी मिले। तो टाइप 1 में क्योंकि शरीर इंसुलिन नहीं बना रहा, तो बाहर से देना पड़ेगा। बिल्कुल, इंसुलिन रिप्लेसमेंट ही पहला और जरूरी इलाज है। ये सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं, जान बचाने के लिए जरूरी है। अच्छा। वरना वो कीटो एसिडोसिस DKA हो सकता है, बहुत खतरनाक। तो टाइप 1 मतलब इंसुलिन। ठीक है, टाइप 1 में इंसुलिन ही मुख्य इलाज है। अब आते हैं टाइप 2 पर। ये शायद ज्यादा कॉमन है। हाँ बिल्कुल, टाइप 2 सबसे ज्यादा पाया जाता है और ये टाइप 1 से काफी अलग है। कैसे? टाइप 2 में दो दिक्कतें हो सकती हैं। या तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पा रहा, या फिर शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। मतलब इंसुलिन है पर कोशिकाएं सुन नहीं रही। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सही कहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अक्सर ये दोनों चीजें साथ में होती हैं। तो इसके इलाज के लिए क्या करते हैं? इसके लिए कई विकल्प हैं। शुरुआत तो लाइफस्टाइल बदलने से ही होती है, जो हमने पहले बात की। खान-पान, व्यायाम। जी। लेकिन जब दवा की जरूरत पड़ती है तो आम तौर पर पहली पसंद होती हैं खाने वाली दवाएं, ओरल एजेंट्स। जैसे? इनमें सबसे जानी मानी है मेटफॉर्मिन। ये सालों से टाइप 2 डायबिटीज के इलाज की मतलब मुख्य दवा रही है। मेटफॉर्मिन, सुना है ये नाम। इसके अलावा भी हैं खाने वाली दवाएं? हाँ, कई और ग्रुप्स हैं, उन पे हम अभी आएंगे। अगर खाने वाली दवाओं से बात नहीं बनती, शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो फिर नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल दवाएं आती हैं। ये इंजेक्शन है पर इंसुलिन नहीं है, जैसे GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। इंजेक्शन पर इंसुलिन नहीं? दिलचस्प। हाँ, और अगर इन सब से भी शुगर ज्यादा रहती है तो फिर टाइप 2 के मरीजों को भी इंसुलिन लेना पड़ सकता है। टाइप 2 में भी इंसुलिन? जी हाँ, अक्सर बीमारी के बाद के स्टेज में इसकी जरूरत पड़ती है। टाइप 2 में एक और चीज सुनते हैं, वजन कम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। टाइप 2 अक्सर मोटापे से जुड़ा होता है। वजन कम करने से, खासकर पेट की चर्बी, इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी कम होता है। अच्छा। कई बार तो अच्छी खासी वजन कमी से शुगर इतनी सुधर जाती है कि दवा की जरूरत कम हो जाती है या कुछ समय के लिए बंद भी हो सकती है। तो वजन कम करना इलाज का अहम हिस्सा है। बहुत अहम। और तीसरा टाइप आपने बताया जेस्टेशनल डायबिटीज। हाँ। वो जो प्रेगनेंसी में होता है? जी, ये गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं में होता है। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स इंसुलिन के काम में थोड़ी रुकावट डालते हैं। ये डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है? ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान शुगर कंट्रोल करना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसका इलाज कैसे होता है? इसमें भी पहले डाइट और एक्सरसाइज से कोशिश करते हैं। अगर उससे कंट्रोल ना हो तो इंसुलिन सबसे सेफ माना जाता है। प्रेगनेंसी में इंसुलिन सेफ है? हाँ, इसे प्राथमिकता दी जाती है। कुछ खाने वाली दवाएं भी हैं पर इंसुलिन ज्यादा प्रेफर करते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, DKA, ये ज्यादातर टाइप 1 में होता है,
जब इंसुलिन बहुत कम हो जाए, शुगर बहुत हाई, खून एसिडिक, डिहाइड्रेशन बहुत गंभीर। इसमें क्या करते हैं? इसमें तुरंत रेगुलर मतलब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन नसों के जरिए देते हैं, आईवी इंसुलिन। और वो हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम ज्यादा होना? हाँ, खून में पोटेशियम बहुत बढ़ जाना, किडनी प्रॉब्लम या कुछ दवाओं से हो सकता है। इसमें भी इंसुलिन देते हैं पोटेशियम को वापस सेल्स में भेजने के लिए। इंसुलिन से पोटेशियम कम होता है? हाँ, वो उसे सेल के अंदर शिफ्ट करता है, पर साथ में ग्लूकोज भी देते हैं ताकि इंसुलिन से शुगर एकदम कम ना हो जाए। अच्छा। और ऐसे ही कोई बड़ी बीमारी, सर्जरी या स्ट्रेस में भी शुगर बहुत बढ़ सकती है। स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया, इन सब गंभीर हालात में आईवी रेगुलर इंसुलिन ही काम आता है। ठीक है, तो ये तो हो गए टाइप्स और इनके बेसिक इलाज। अब आते हैं उन दवाओं पर जो टाइप 2 में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो काम कैसे करती हैं? बिल्कुल। अब आते हैं दवाइयों के काम करने के तरीके पर। जो हमारे पास जानकारी और इमेज है वो इसमें मदद करेगी। हाँ, वो इमेज काफी क्लियर है, अलग अलग अंगों पर असर दिखा रही है। जी, तो चलिए पैनक्रियाज से शुरू करते हैं, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है। ठीक है, पैनक्रियाज पर कौन सी दवाएं काम करती हैं? इमेज के हिसाब से देखें तो कई ग्रुप्स हैं: सल्फोनिल यूरियाज, मैग्लीटिनाइड्स, DPP4 इनहिबिटर्स, GLP-1 एनालॉग्स और अमाइलिन एनालॉग्स। बाप रे, इतने सारे! ये सब पैनक्रियाज पर क्या करते हैं? मोटा मोटा समझें तो इनका मुख्य काम है पैनक्रियाज से इंसुलिन का निकलना बढ़ाना। सिक्रीशन बढ़ाना। कैसे? सल्फोनिल यूरियाज और मैग्लीटिनाइड्स ये सीधे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को कहते हैं, चलो और इंसुलिन बनाओ। अच्छा, डायरेक्ट एक्शन। हाँ, और DPP4 इनहिबिटर्स और GLP-1 एनालॉग्स ये थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। ये इंक्रेटिन हार्मोन्स पर काम करते हैं। इंक्रेटिन, ये क्या है? ये आंतों से निकलने वाले हार्मोन हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये निकलते हैं, ये पैंक्रियास को सिग्नल देते हैं कि इंसुलिन बनाओ और ग्लूकागॉन जो शुगर बढ़ाता है कम बनाओ। तो ये दवाएं इन इंक्रेटिन की मदद करती हैं? बिल्कुल। GLP-1 एनालॉग्स तो इन हार्मोन्स की नकल करते हैं और DPP4 इनहिबिटर्स उस एंजाइम को रोकते हैं जो इन हार्मोन्स को तोड़ता है। तो इंक्रेटिन ज्यादा देर तक काम कर पाते हैं। वाह, मतलब शरीर के अपने सिस्टम को ही बूस्ट कर रहे हैं। ये फैसिनेटिंग है कि इंसुलिन बढ़ाना और ग्लूकागॉन घटाना दोनों हो रहा है। जी, और कुछ दवाएं जैसे GLP-1 एनालॉग्स पेट खाली होने की स्पीड भी धीमी करती हैं। उससे क्या फायदा? उससे खाने के बाद शुगर एकदम से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे खून में आती है। अच्छा, तो पैंक्रियास पर कई तरह से असर होता है। अब अगला ऑर्गन, लिवर। हाँ, लिवर भी शुगर कंट्रोल में बहुत जरूरी है। ये शुगर बना भी सकता है और स्टोर भी कर सकता है। टाइप 2 में लिवर ज्यादा शुगर बनाता है क्या? अक्सर हाँ, खासकर रात में या खाली पेट। तो यहाँ दो मुख्य ग्रुप काम करते हैं: बाइग्वानाइड्स जिसमें मेटफॉर्मिन आता है। मेटफॉर्मिन फिर से? हाँ, और दूसरा ग्रुप है थायाजोलिडाइन डायोन्स यानी TZDs। तो मेटफॉर्मिन लिवर पे क्या करता है? मेटफॉर्मिन का मेन काम है लिवर में ग्लूकोज का बनना कम करना, हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन घटाना। अच्छा। ये लिवर को कहता है, भाई कम शुगर बनाओ। इसके अलावा ये मांसपेशियों और फैट टिश्यू में इंसुलिन सेंसिटिविटी भी थोड़ा बढ़ाता है। इसीलिए ये इतनी कॉमन दवा है। और TZDs? TZDs का मेन फोकस इंसुलिन सेंसिटिविटी पर है। ये मांसपेशियों और फैट सेल्स को इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं ताकि वो खून से शुगर अच्छे से ले सकें। लिवर पर भी थोड़ा असर है इनका। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं? बिल्कुल। ठीक है, पैंक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, अब किडनी। इमेज में किडनी भी है। दवाएं किडनी पर कैसे असर कर सकती हैं, ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये एक नया तरीका है इलाज का और काफी दिलचस्प है। किडनी का काम खून साफ करना है, फिल्टर करना। हाँ, तो जब खून फिल्टर होता है तो ग्लूकोज भी फिल्टर हो जाता है, पर नॉर्मली किडनी उसे वापस सोख लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है, खून में वापस भेज देती है। तो शुगर बाहर नहीं जाती? नॉर्मली नहीं, लेकिन एक दवा ग्रुप है SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 इनहिबिटर्स। हाँ, SGLT2 एक प्रोटीन है जो किडनी में ग्लूकोज वापस सोखने का काम करता है। ये दवाएं इसी प्रोटीन को ब्लॉक कर देती हैं। तो फिर ग्लूकोज वापस नहीं जा पाता? सही पकड़ा। जब SGLT2 ब्लॉक हो गया तो फिल्टर हुआ ग्लूकोज वापस खून में नहीं जा पाता और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। अरे वाह, मतलब सीधे शुगर को बाहर निकाल देना। पहले हम शरीर के अंदर ही शुगर मैनेज करते थे, इसने बाहर निकालने का रास्ता खोल दिया। ये वाकई एक अलग सोच है। इससे सवाल उठता है कि इसके क्या फायदे नुकसान होंगे। खैर,
अब आंतों की बात करते हैं, इंटेस्टाइन। हाँ, आंतों का काम है खाने से ग्लूकोज को सोखना, एब्जॉर्ब करना। यहाँ काम करता है अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर्स ग्रुप। अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर्स। जी, ये दवाएं आंतों में उन एंजाइम्स को रोकती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर ग्लूकोज बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे टूटते हैं। हाँ, और जब वो धीरे टूटते हैं तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी धीमा हो जाता है। तो खाने के बाद शुगर एकदम से नहीं बढ़ती। तो ये खाने के बाद वाली शुगर को कंट्रोल करती हैं? हाँ, मेनली पोस्ट प्रांडियर यानी खाने के बाद वाली शुगर पर असर है इनका। तो हमने देखा पैंक्रियाज, लिवर, किडनी, आंतें, 4 अलग-अलग जगहें, अलग-अलग तरीके। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बिल्कुल। अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो साफ है कि डायबिटीज का इलाज सिर्फ शुगर का नंबर कम करना नहीं है। ये शरीर के अलग-अलग अंगों और हार्मोन्स को टारगेट करके बिगड़े हुए ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ठीक करने की कोशिश है। हर दवा का अपना खास टारगेट और तरीका है। जी, कोई इंसुलिन बढ़ा रही है, कोई सेंसिटिविटी सुधार रही है, कोई लिवर से प्रोडक्शन कम कर रही है, कोई किडनी से बाहर निकाल रही है, कोई आंतों से एब्जॉर्प्शन धीमा कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? इस सब जानकारी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि डायबिटीज का मैनेजमेंट बहुत पर्सनल चीज है। वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। अच्छा। कौन सी दवा या दवाओं का कॉम्बिनेशन किसके लिए बेस्ट है, ये कई बातों पर निर्भर करता है। मरीज का टाइप, बीमारी कितनी पुरानी है, उम्र, वजन, किडनी कैसी है, दिल की हालत कैसी है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। मतलब इलाज एकदम टेलर मेड होता है। बिल्कुल। लाइफस्टाइल बदलाव के साथ इन दवाओं का सही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। ये सब जान के वाकई लगता है कि कितना कुछ हो रहा है इस फील्ड में। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। हमने देखा कि दवाएं पैंक्रियाज, लिवर, किडनी, आंतों पर काम कर रही हैं। तो एक सवाल मन में आता है, क्या कि भविष्य में क्या और भी अंग या सिस्टम इलाज के टारगेट बन सकते हैं? जैसे क्या इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करके टाइप 1 को रोका जा सकता है? या हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया हैं, गट माइक्रोबायोम, उनका रोल कितना अहम है? क्या उन्हें टारगेट किया जा सकता है? हाँ, ये तो बिल्कुल नए रास्ते हो सकते हैं। ये वो एरिया हैं जहां रिसर्च बहुत तेजी से चल रही है और ये सोचना ही रोमांचक है कि आगे चलकर डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए और कितने नए और बेहतर तरीके हमें मिल सकते हैं। सोचने वाली बात है।